हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं अपने मेटा बॉक्स का जो हमने यूआई बनाया था, ये बनाया था अपना। इसमें ये कंटेंट कैसे हम सेव करेंगे, ठीक है। अभी हम अगर कुछ कर रहे हैं तो जैसे कि कुछ भी डाला हमने और इसे सेव किया तो ये सेव नहीं हो रहा। यानी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें जनरली लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कोड में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें शुरू करने से पहले कि पोस्ट मेटा जो होता है, वो पोस्ट मेटा क्या करता है, डेटा को की और वैल्यू के पेयर में क्या करता है, सेव करता है। किसके उसमें सेव करता है, की और वैल्यू के उसमें, ठीक है। तो हम जो है वो की और वैल्यू के इसमें कैसे सेव करता है, यानी अगर आप एरे देखे होंगे कभी भी हमने जो देखा हुआ है, तो एरे में क्या होता है कि सिंपली अगर आप ऐसे करके रखते हैं तो इसमें ये बस बता रहा हूँ आपको, ये होता है कि जिससे हम डिनोट करते हैं, और वैल्यू होता है आपका ऐसे करके वैल्यू, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो है वो भी जो है आपका जो सेव करता है डेटा, वो इसी फॉर्मेट में करता है, विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट आईडी। यानी अगर आप PHP माई एडमिन में देखेंगे तो वो क्या करेगा, पोस्ट आईडी डाला रहेगा, इसके बाद मेटा की डालेगा और उसके बाद मेटा वैल्यू, ठीक है। ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसको जो गेट करने का वो है तरीका है, मतलब इसमें 3 ऑपरेशन जनरली हम लोग करते हैं। वैसे तो CRUD ऑपरेशन करते हैं, लेकिन 3 आपको जो है फंक्शन प्रोवाइड करता है। एक होता है गेट का, एक क्या करता है आपका गेट का, गेट पोस्ट मेटा, एक ये करते हैं। दूसरा हम करते क्या है आपको बताएं, अपडेट और क्रिएट पोस्ट मेटा। और तीसरा जो होता है वो होता है, यानी ये हमारा हो गया CRUD ऑपरेशन, ये होता है डिलीट पोस्ट मेटा, ठीक है। तो ये हमें देखना है, ये गेट पोस्ट मेटा जो होता है वो होता है आपको ऐसे करके। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि पोस्ट मेटा पे कैसे हम वर्क करते हैं। वैसे मैं कोड में दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ये लग सकता है जो कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया। ये जो है वो लेता क्या है, आपको पोस्ट आईडी लेता है, क्या लेता है, 3 पैरामीटर लेता है, पोस्ट आईडी। उसके बाद क्या लेता है, मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ पोस्ट आईडी। उसके बाद लेता है आपको मेटा की, ठीक है। और उसके बाद लेता है आपको यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। अब आप बोलोगे ये ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, ठीक है। तो ट्रू का मतलब होता क्या है कि आपको डेटा स्ट्रिंग में चाहिए, ठीक है, तो ट्रू लिखेंगे। अगर डेटा आपको एरे में चाहिए तो आप फॉल्स करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, फॉल्स करेंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूं कि ये मैं सिंपली बता रहा हूं कि जैसे अगर आपका एक स्ट्रिंग है, मान के चलिए हेलो वर्ल्ड करके, ये सेव है, ठीक है, इसमें मेटा वैल्यू में, तो हमें डेटा निकालना होगा। तो मान के चलो मेटा की इसके लिए हो गया आपका, मेटा की हो गया आपका, मान के चलो टाइटल, सेक्शन टाइटल, एक एग्जांपल के लिए सेक्शन टाइटल, ठीक है। जब मैं ये ट्रू यूज करूंगा, ये ट्रू यूज करूंगा, तो मुझे जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा ऐसे करके हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और जब मैं एरे को फॉल्स करूंगा तो डेटा, सॉरी, जब मैं
उसके बुलियन वैल्यू को फॉल्स करूंगा तो मुझे डेटा मिलेगा हेलो और दूसरा वर्ल्ड। ठीक है, ये ऐसे। तो इसलिए ये ट्रू एंड फॉल्स हो गया। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं अपडेट पोस्ट मेटा में। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था। ये अपडेट पोस्ट मेटा क्या करता है, डेटा को सेव भी करता है और आपको मतलब अपडेट भी करता है। यानी अगर इफ, एक मिनट में कमेंट लिख दो, इफ मेटा की क्रिएटेड नहीं है, नॉट क्रिएटेड, नॉट क्रिएटेड, देन क्रिएट। ठीक है, क्रिएट। और इफ मेटा की क्रिएटेड है तो अपडेट मेटा वैल्यू। ये काम होता है मेटा वैल्यू। अच्छा, अब चलते हैं इसको कैसे हम ये करते हैं। तो गेट, सॉरी गेट नहीं, अपडेट। क्या होगा, गेट तो हमने कर लिया, अपडेट पोस्ट मेटा, पोस्ट मेटा जो हम यूज करेंगे जब सेव फंक्शन चलाएंगे। इसमें जो वैल्यू लेता है वो 3 पैरामीटर आप तो लोगे सेम, पोस्ट आईडी, आईडी, उसके बाद मेटा की, मेटा की, और उसके बाद मेटा वैल्यू जो आपको अपडेट करवाना। एक थंब रूल है कि जब भी हम मेटा वैल्यू देंगे, मेटा वैल्यू वेन एवर मेटा वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, हमेशा सैनिटाइज करेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा अपडेट का कॉन्सेप्ट। मुझे लग रहा है कि इतना क्लियर होगा। डिलीट में कुछ नहीं है, डिलीट में हम सिंपल सा जैसे डिलीट पोस्ट मेटा, डिलीट पोस्ट मेटा, ठीक है, और उसके बाद सेम। ठीक है, पोस्ट आईडी, और फिर क्या कहते हैं ये, तो इसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, ये समझ लो कि डिलीट पोस्ट मेटा होता है। ठीक है, अभी जो हम यूज करेंगे वो करेंगे पोस्ट अपडेट, अपडेट पोस्ट मेटा और गेट पोस्ट मेटा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि नॉन्स वैल्यू, डब्ल्यूपी नॉन्स। ये एक्चुअली क्या करता है, CSRF टोकन होता है। अगर किसी ने PHP पढ़ा होगा तो CSRF टोकन, जो कि क्या करता है, यूनिक इनपुट वैल्यू इंसर्ट करता है जब भी आप करोगे, और इसको इसमें इसको कॉल करता है WP कैसे, नॉन्स फील्ड। ये हो गया आपको इंसर्ट करने के लिए। ये 2 वैल्यू लेता है, एक लेता है एक्शन जो यूनिक माई थीम जैसे डालेंगे, और मतलब एक्शन होगा, और दूसरा नेम होगा। ठीक है, नेम होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो भी आप डालेंगे, जैसे इसके लिए होगा माई थीम, वैल्यूज के लिए वैल्यूज नॉन्स एक्शन। ठीक है, और यहाँ पे नाम, ये नाम इनपुट वैल्यू का नाम होगा, ये हम देखेंगे और डिटेल में। माई थीम वैल्यूज नॉन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्शन और ये हो गया नॉन्स। ठीक है, इसे गेट करने के लिए मतलब वेरीफाई करने के लिए भी वर्डप्रेस एक क्या देता है आपको, फंक्शन देता है। ठीक है, तो वो क्या फंक्शन देता है वेरीफाई करने के लिए, आपको देता है WP वेरीफाई, WP वेरीफाई।
WP वेरीफाई नॉन्स, NONC नॉन्स। इसमें जो है आपको क्या करना होता है, सिंपल सा लिखना होता है जो पोस्ट से डेटा आ रहा है, इनपुट वैल्यू आ रहा है ये, ठीक है। ये इफ सेट वगैरह जो भी आप डालोगे, मतलब डॉलर पोस्ट से क्या कहते हैं, ये वैल्यू मैच करेगा, ये मैच करेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो वो किसके रिस्पेक्ट में करेगा, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करेगा, वेरीफाई होगा तो ठीक है, तभी आगे चलेगा कोड। ये क्या हो गया, वेरीफाई के लिए, और ये हो गया इनपुट फील्ड के लिए, ठीक है। आई थिंक इतना हो गया, ये मैं कमेंट कर दिया। और अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं, गिटहब पे मैंने क्या किया है कि कोड को पुश किया है, ठीक है। तो वो गिटहब का डायरेक्टरी जो होगा वो सिंपल सा है, गिट हब DG आशु 7838 करेंगे, ठीक है। और उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला माई कस्टम क्लिनिक। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी कोड होता है उसे मैं पुश करते रहता हूँ, तो इसमें आपको सारे डिटेल कोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप चेक भी कर सकते हो कि क्या है कैसे है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्या, अपने कोडिंग के तरफ, ठीक है। तो कोडिंग में जो है सबसे पहले क्या करते हैं, पोस्ट आईडी मेटा, इसे भी कमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब कोडिंग की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये इनपुट वैल्यू को क्या करना होगा, नॉन्स डिफाइन करना होगा, है कि नहीं है, तभी तो होगा। तो चलिए ये PHP है, इसी में हम क्या करते हैं, नॉन्स को डिफाइन करते हैं। तो अभी बताया था नॉन्स को कैसे, हम नॉन्स फील्ड कैसे डालते हैं ये देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो बस अभी हमें क्या करना है, WP NONCE नॉन्स फील्ड, बताया था 2 वैल्यू होता है, तो कोई बात नहीं, सिंपल सा हम डालते हैं माई थीम वैल्यूज नॉन्स एक्शन। ये हो गया भाई, कौन सा एक्शन होगा, और यहाँ पे जो इनपुट फील्ड का नेम होगा, माई थीम वैल्यूज नॉन्स NONCE, ठीक है। ये हो गया, ये डाल दिया मैंने। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आते हैं हम, तो हमें क्या क्या इनपुट चाहिए इसके लिए, एक चाहिए इनेबल सेक्शन का, दूसरा सेक्शन टाइटल का, और सेक्शन डिस्क्रिप्शन का। ये पहले डायनेमिक करते हैं। तो इसके लिए हमने अभी देखा क्या कि डॉलर इनेबल करके एक, सॉरी, क्या करते हैं, गेट पोस्ट मेटा ये डालेंगे, ठीक है। और इसमें क्या डालेंगे, डॉलर पोस्ट ऊपर से आ रहा है, तो डॉलर पोस्ट ID, ठीक है। और इसमें क्या, कौन सा वैल्यू जाएगा, जो की के नाम से, तो अब तो हमने की यहाँ पे सेव ही नहीं किया है, लेकिन यही की भी डालेंगे, इसी नाम को की में डालेंगे, तो अभी के लिए हम ये डाल लेते हैं, एक डालते हैं, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे वैल्यूज। और उसके बाद क्या करेंगे, हमें स्ट्रिंग में चाहिए वैल्यू, तो ट्रू कर दिया हमने, सिंपल है। इसे एक हमने वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, डॉलर सेक्शन टाइटल कर लिया, TLE टाइटल, ठीक है। अब इसी तरह हमें क्या करना होगा, इनेबल हो गया, सॉरी सेक्शन टाइटल नहीं, सेक्शन क्या हो जाएगा, इनेबल सेक्शन डाल देते हैं, ये इनेबल किया है ना, इनेबल सेक्शन, ठीक है। इसे कॉपी करते हैं, टाइटल भी चाहिए होगा, तो यही सेम फॉर्मेट है, कॉपी को कॉपी करने से क्या होगा, टाइम बचेगा। और इसी तरह हमारा क्या कहते हैं, आपका ये भी चाहिए होगा, ये हो जाएगा हमारा सेक्शन TITLE टाइटल, और ये हो जाएगा हमारा सेक्शन डिस्क्रिप्शन,
सेक्शन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या इसे हम छोटा कर देते हैं, DSC डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या नाम दिया है हमने वो दे देते हैं, ये वैल्यूज सेक्शन टाइटल, यही तो की के रूप में हम सेव करेंगे। अभी नहीं किया है, पहले अपडेट वाला फंक्शन लगाएंगे तब, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद थोड़ी देर में हम करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जब हमने बताया है गेट करना है तो कर ही लेते हैं। ये हो गया हमारा, इतना मिल गया हमें, ठीक है। अब जब इतना मिल गया तो अब क्या करते हैं हम, इतना करने के लिए ये हो गया, हम वैल्यू को भी अपडेट कर ले, या फिर एक मिनट पोस्ट मेटा को यहाँ पे बनाते हैं पहले। इतना हो गया, सेक्शन टाइटल वगैरह हमने कर लिया। अब चलते हैं पहले पोस्ट मेटा डालते हैं। मेन काम था क्या हमारा, नॉन्स का, नॉन्स हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सेव मेटा बॉक्स सेव करेंगे। एक इसका हुक होता है, वो हुक हम पहले डालेंगे और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ऐड एक्शन, ठीक है, क्या है एक्शन का नाम, सेव पोस्ट, ठीक है। और फंक्शन का नाम तो माई थीम सेव वैल्यूज, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसी नाम से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे ऊपर में, फंक्शन। और इसमें क्या आएगा, पैरामीटर तो आना चाहिए, कुछ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ क्या आएगा, आपको पता होगा कि हमने इसमें क्या लिया है, ये अपडेट के लिए आप अगर देखोगे यहाँ पे हमने पोस्ट आईडी लिया है, राइट। तो यही हम डालते हैं, डॉलर पोस्ट आईडी, यही इसी के भी आप पे तो सेव करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें चेक क्या करना होगा, कुछ देखना होगा, ऑटो सेव पे सेव ना हो वैल्यू। देखते होंगे, आपने देखा होगा कि जैसे ही पेज आप कंटेंट कर रहे हैं और बीच में इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया तो वो ऑटो सेव हो जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। तो ऑटो सेव चेक करना है और उसे डिसेबल करना है। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, नॉन्स चेक करेंगे, भाई जो वैल्यू आ रहा है वो लिजिट है कि नहीं, कोई हैकर वगैरह तो नहीं डाल दिया। तीसरा हम चेक क्या करेंगे, परमिशन चेक करेंगे, भाई एडमिन ही है कि कोई दूसरा बंदा है, परमिशन, ठीक है, ऐसे तो नहीं चेक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोड लिख सकते हैं। तो पहले ऑटो सेव करें, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा अगर देख लिया तो पोस्ट टाइप भी तो देखना है, कि ये वाला पोस्ट टाइप चेक कर लेंगे कि भाई ये पेज ही है कि नहीं है, पोस्ट टाइप, अच्छा। और उसके बाद हम देखेंगे क्या कि अगर एक मैं जो जनरली एक्स्ट्रा डालना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं कि ये टेम्पलेट अबाउट पेज है कि नहीं है। तो टेम्पलेट अबाउट पेज है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक स्पेशल इसके लिए भी वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, वो हम देखेंगे, टेम्पलेट चेक, कि भाई मेरा ये टेम्पलेट जो है अबाउट है कि नहीं। इतना वैलिडेशन हमने कर दिया तो ये मेरा सॉलिड प्रोडक्शन रेडी कोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेव का क्वेरी चलाएंगे। पहले क्या होगा, सेव चेक बॉक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, सेक्शन फील्ड, सेव सेक्शन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। देख रहे हैं, पहले मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं जिससे मुझे क्लियर रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव आइटम लिस्ट, जो हमने फॉर लूप लगाया है, ठीक है। इतना काम होना है हमारा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे करने से पहले, अब देखिए आपका क्या है, एक डिसएडवांटेज बोलिए, एडवांटेज बोलिए, जो भी है। तो आपने जो क्या किया है, ऐड मेटा बॉक्स में सिर्फ पेज जो भी रहेगा सब पे आपने बोला कि भाई ये चेक कर लो, पेज रहेगा तो आप क्या कहते हैं, ये वाला मेटा बॉक्स ऐड कर लो। लेकिन हमारा क्या है कि ये हमें कहाँ पे सिर्फ शो करना है, अबाउट पेज में। अगर मैं इसे करता हूँ डिफॉल्ट पे करता हूँ तब भी दिखा रहा है, तो ये तो गलत चीज है कि नहीं है। गलत चीज क्यों है, क्योंकि
हमें क्या करना है, टेम्पलेट अगर अबाउट होगा तभी दिखाना चाहिए, तो गलत है, नहीं है गलत। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कंडीशन चेक करना होगा यहाँ पे भी। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम चेक करेंगे और वही चीज हमें नीचे भी करना होगा, ये सही तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ, या फिर एक काम करते हैं, टेम्पलेट चेक करते हैं, टेम्पलेट टेम्पलेट चेक कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे जो निकालते हैं टेम्पलेट को, वो निकालते हैं गेट इज टेम्पलेट स्लग, और यहाँ पे क्या कहते हैं, पोस्ट, यहाँ पे है पोस्ट का आईडी निकाल लेंगे, इससे निकल जाएगा पोस्ट। ठीक है, इससे हमारा टेम्पलेट निकल गया। ठीक है, और अब बोलो कैसे, तो हम इको करके देख सकते हैं, इसको सेव करो और यहाँ पे देखेंगे तो डिफॉल्ट आ रहा, क्योंकि अभी मैंने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया है ना, यहाँ कहीं एक मिनट कंट्रोल यू कर लूँ। एक काम करते हैं, इसे हम सेव कर लेते हैं अबाउट पेज पे, तो हमें खोजने में भी आसानी होगा। ये देखा, कुछ दिखा था ना, कंट्रोल, ये देखिए ऊपर में टेम्पलेट डैश, ये मिल गया हमें। यही तो चेक करना है, डिफॉल्ट करेंगे तो डिफॉल्ट वाला आ गया, तो इसी पे रूल तो हमें लगाना है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, ये देखिए डिफॉल्ट में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमें निकल गया, इस इको को मैं खत्म कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब हम क्या करेंगे, अगर सिंपल सा लगाएंगे क्या, इफ डॉलर टेम्पलेट नॉट इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल टू टेम्पलेट डैश अबाउट, ये वाला अबाउट डॉट पीएचपी नहीं होगा, तो क्या करो भाई, रिटर्न हो जाओ, दिखाना ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही ये कोड हमने डाला, देखिएगा डिफॉल्ट को अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये यहां नहीं दिखे, ये तो हो गया अपना सॉलिड हो गया, है कि नहीं। अब अबाउट पे करेंगे तो अबाउट क्या हो गया, तो इतना आपको समझ में आ गया चीजें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, नहीं तो एसीएफ से भी हम बना सकते थे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, प्योर क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेटा बॉक्स में, सेव करने वाले हुक में, वहां पे भी तो काम करना है हमें। ऑटो सेव चेक के लिए क्या हम करते हैं, वो लगाएंगे, ऑटो सेव नहीं हो, ठीक है, अगर नेट कनेक्शन हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया, तो वो भाई नहीं करना, फिर से करेगा अपना। इससे का डिसएडवांटेज क्या है, मान के चलो आपने कुछ लिखा, एडिट करा, मान के चलो टेक्स्ट गोज हियर है, और आप चाह रहे हो कि ये करने के लिए, और इसी बीच में नेट चला गया, तो अब सिर्फ टेक्स्ट गोज हो गया हियर, तो है नहीं ऑटो सेव ऑन हो गया, तो भाई वो गलत चीज है ना। जब तक मैं अपडेट नहीं करूं, इस क्लिक बटन पे क्लिक ना करूं, तब तक क्या होना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, इनपुट वैल्यू का हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने इनपुट वैल्यू बनाया है उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, भाई इनपुट इस नॉन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कंट्रोल एफ, और ये देखिए इनपुट टाइप, अगर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, ये देखिए ये यूनिक वैल्यू दे रहा है ना, और ये देखिए आईडी भी दिया, और ये, ठीक है, तो ये इनपुट टाइप आपका हमेशा देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पे, ये आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे, लेकिन इस तरह धीरे धीरे नहीं बताया, उसने सिंपल सा बता दिया। अब इफ डिफाइंड, ये आपको पता है, इफ डिफाइंड क्या होगा,
डूइंग सेव, डूइंग ऑटो सेव आई थिंक, हाँ ऑटो सेव है, AUTOSAVE, ये डिफॉल्ट क्या कहते हैं वर्डप्रेस का है, ये होगा एंड डिफाइन हुआ और डूइंग ऑटो सेव हुआ, डूइंग ऑटो सेव हुआ, तो भाई रिटर्न कर दो, सेव ही नहीं करना, यहीं से निकल जाओ आप, ठीक है। उसके बाद नॉन्स चेक करना है, तो ये भी मैंने बताया था आपको, सिंपल सी बात है, इफ डॉलर, अच्छा हमें क्या करना, मैच करेंगे तो फिर क्या कहते हैं वैल्यू आएगा, तो क्या लगाते हैं डॉलर, एक काम करते हैं इस सेट लगा देते हैं कि भाई जब तक ये वो ना हो, क्लिक ना हो, क्लिक ना हो मतलब ये मिले ना तब तक चेक नहीं करो, ठीक है। डॉलर पोस्ट, इसमें हम क्या लगाएंगे, ऊपर से जो वैल्यू लाया था हमने माई थीम, आई थिंक माई थीम नॉन्स करके था ना, ये माई थीम वैल्यूज नॉन्स, माई थीम वैल्यूज नॉन्स, ठीक है। ये होने के बाद, सॉरी ये हो, ठीक है, या फिर कब हो, WP वेरीफाई नॉन्स करे, वेरीफाई नॉन्स, तो फिर हमारा सारा ऑपरेशन WP वेरीफाई नॉन्स एंड देन आपको ये भी क्या करता है, आपका वैल्यू तो देना होगा, ये डॉलर पोस्ट एक्शन देना होगा, जो हमने एक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यूज था और नॉन्स था और इसके बाद हमने कर दिया ये एक्शन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये होगा तो फिर क्या कहते हैं आपका सारा कोड चलना चाहिए हमारा, तो एक काम करते हैं उल्टा कर देते हैं, उल्टा क्या कर देते हैं, अगर इस सेट ये नहीं होगा तो भाई रिटर्न कर दो, या फिर ये वेरीफाई वाला ना हो तो भी रिटर्न कर दो, दो हो गया हमारा, उल्टा तो कर सकते हैं ना, रिटर्न कर दिया हमने, भाई यहीं से रिटर्न हो जाओ, नहीं चाहिए मुझे आगे, ठीक है। अब चलते हैं परमिशन चेक में, तो ये काम कौन परफॉर्म कर सकता है, एडमिन ही कर सकता है ना, तो इफ इसके लिए है डॉलर करेंट यूजर, क्या कर सकता है, कैन, क्या ऑपरेशन कर सकता है, एडिट पोस्ट, अगर करंट यूजर एडिट कर सकता है पोस्ट को, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, डॉलर पोस्ट आईडी, तो क्या करेगा ये, आप नहीं अगर ये कर सकता है तो यहीं से रिटर्न हो जाओ, ठीक है। मैंने क्या बोला, करंट यूजर कैन एडिट पोस्ट, अगर पोस्ट एडिट कर सकता है तो ये हमने दिया भाई क्या ऑपरेशन कर सकता है और कौन बंदा कर सकता है, तो करेगा तभी तो परफॉर्म करेगा, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, नहीं कर सकता है तो भाई वहीं से रिटर्न हो जाओ। अब पोस्ट टाइप चेक करना है, राइट, तो चलते हैं पोस्ट टाइप भी हम चेक करवाते हैं, इफ क्या करेंगे, गेट पोस्ट टाइप, देख रहे हो कितने वेरिएबल कितने फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इफ गेट पोस्ट टाइप TYPE टाइप, यहां पे हम डाल देंगे डॉलर पोस्ट, पोस्ट आईडी, इससे हमें पेज है क्या है ये सारा मिल जाएगा, ये नॉट इक्वल टू होगा किसके, पेज के, तो क्या करो, रिटर्न हो जाओ, रिटर्न हो जाओ, देख रहे हो। अब टेम्पलेट चेक करना है, तो टेम्पलेट चेक तो हमने कर ही लिया था, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, टेम्पलेट, इसमें बताने की तो जरूरत है ही नहीं, टेम्पलेट गेट पेज टेम्पलेट प्लग, और यहां पे क्या करेंगे, सॉरी पोस्ट आईडी,
ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ डॉलर टेम्पलेट नॉट इक्वल टू क्या करेंगे, टेम्पलेट अबाउट डॉट php। अभी तक हम सेव का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी बस वैलिडेशन लगा रहे हैं, रिटर्न कर दो। अब हम क्या करेंगे, यहां तक एक बार सेव करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं दिया। ठीक है, आई, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या, यहां तक मुझे कोई इशू नहीं मिला। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब हम सेव करते हैं किसको, इनेबल चेकबॉक्स। तो सिंपल सा है, ये भी हम जानते हैं, सेव करने के लिए क्या करते हैं, डॉलर इनेबल इक्वल टू क्या करेंगे, इस सेट, क्या भाई, इस सेट डॉलर पोस्ट। ठीक है, इसमें क्या डालो, ये वैल्यूज इनेबल करके जो हमने बनाया था यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू सेक्शन इनेबल, ये नाम अगर ये हो, ये तो सिंपल पीएचपी है, इसलिए इसमें बताने की कोई वैल्यू सेक्शन इनेबल इस सेट होगा। ठीक है, तो क्या करो आप, अगर ये हो रहा है तो आप 1 डालो, नहीं तो 0 डाल के रखो, 0। ठीक है, ये हमने कर दिया ये। अब इसे अपडेट करना है, तो अपडेट का तो हमें पता ही है, अपडेट पोस्ट मेटा, सिंपल है, ये 3 वैल्यू लेता है, पोस्ट आईडी तो डॉलर पोस्ट आईडी। ठीक है, उसके बाद क्या लेता है, वैल्यू सेक्शन इनेबल। ठीक है, और उसके बाद क्या लेगा, जो आपको ये की हो गया वैल्यू, मतलब की तो मिल गया, वैल्यू के लिए क्या है, डॉलर इनेबल, और ये यूनिक ही है, इसलिए इसको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, तो इनेबल ये डाल दिया मैंने, मेटा की, और मेटा वैल्यू हमारा हो गया। देखते हैं इसको एक बार करके। अच्छा, अब चलते हैं हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ये जो चेक्ड है इसको डायनेमिक करते हैं पहले, तब तो पता चलेगा ना, है कि नहीं। ये अभी तो मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया है कि भाई हमेशा क्या कह दो, आप चेक्ड ही रहेगा ये वाला, है कि नहीं, हमेशा चेक्ड ही रहेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है। ये चेक तब कब होगा, ये चेक्ड होगा जब आपका ओरिजिनली चेक्ड आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि, अच्छा वैल्यू में हमने डाल दिया हमेशा 1 जाएगा, ये फिक्स है। यहाँ पे हमने क्या करना है, पीएचपी, और ये हो गया, यहाँ पे एक फंक्शन देता है वर्डप्रेस चेक, चेक करो। ठीक है, क्या जो वैल्यू आपका आ रहा है, जो आपका डेटाबेस में सेव है, तो डेटाबेस में हमने सेव किया है इनेबल सेक्शन, यही तो ला रहे हैं ऊपर से, ये देखो यहां से, ये इनेबल सेक्शन, और किससे कंपैरिजन करो, जो यहाँ पे क्या होगा, 1 ही होगा हमेशा, तो ये हमने डाल दिया भाई 1, अगर है तो ठीक है डालो आप, नहीं तो नहीं सेव होगा, बस इतना। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब तक डेटाबेस भी खोल के रख लेते हैं, क्लिनिक वाला, और क्लिनिक वाले में पोस्ट मेटा भी खोलते हैं। चलो, अभी देखिए इनेबल नहीं है, ये मैंने क्लिक किया, अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ दिक्कत हो रहा है, अब देखते हैं पोस्ट मेटा यहाँ पे आया है कि नहीं आया है।
तो सबसे लास्ट में चलते हैं, WP ट्रैश, बढ़िया, एक पीछे चलते हैं, ये देखिए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा, कुछ हमने मिस किया है। अच्छा, इनेबल सेक्शन किया पोस्ट आईडी, इसको इको कर लेते हैं एक बार, वैल्यू सेक्शन इनेबल, ठीक है, ट्रू कर दिया हमने। यहाँ पे लेवल में डाला हमने इनपुट चेकबॉक्स, ठीक है, नेम में वैल्यू सेक्शन इनेबल, ये सारे जगह यही होना चाहिए, वैल्यू 1 कर दिया, ठीक है, PHP चेक्ड, CHEC KED चेक्ड, ठीक है, इनेबल सेक्शन, ठीक है, 1, ठीक है, लेवल क्लोज, बढ़िया है, इतना तो हो गया हमारा। अब हम चलते हैं सेव में, सेव में हम एक बार देख लेते हैं, नॉट डिफाइन हुआ, डिफाइंड, डूइंग सेव, DOING डूइंग, ऑटो सेव एंड डूइंग ऑटो सेव, तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नॉन्स चेक, इफ नॉट इज सेट, डॉलर पोस्ट माई थीम वैल्यूज नॉन्स, ठीक है, या फिर नॉट वेरीफाई, WP वेरीफाई नॉन्स, डॉलर पोस्ट, ठीक है, ओके, ओके, ये देखिए एक्शन हमने डाला यहाँ पे डॉलर पोस्ट, ये गलत है, ये गलत है, गलत यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, इसकी वजह से ये इशू हुआ, तो ये हो गया। और कॉमा में फिर से यहाँ पे आपका क्या आएगा, माई थीम, एक्शन डालना है ना यहाँ पे, माई थीम, तभी तो होगा, माई थीम वैल्यूज, वैल्यूज यहाँ पे नॉर्म्स एक्शन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्म्स अगर ये मैच नहीं कर रहा तो भाई रिटर्न कर दो, ठीक है। करेंट यूजर कैन एडिट पोस्ट होगा तब पोस्ट आईडी रहेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो वो हो गया, गेट पोस्ट आईडी नॉट इक्वल टू पेज तो रिटर्न हो जाए, टेम्पलेट चेक में गेट पेज टेम्पलेट स्लग पोस्ट आईडी, ठीक है, इफ टेम्पलेट नॉट इक्वल टू टेम्पलेट अबाउट तो रिटर्न हो जाएगा, बढ़िया, देख रहे हैं, तो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप करना, मुझे पता है कि थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। इनेबल इज सेट डॉलर पोस्ट वैल्यूज, ठीक है, सेक्शन इनेबल, यही था, 1 रहेगा नहीं तो 0 डाल दो, ठीक है, अपडेट पोस्ट मेटा पोस्ट आईडी, ठीक है, वैल्यू सेक्शन इनेबल यही आएगा, और डॉलर इनेबल कर दिया हमने, ठीक है, इतना सही है। अब एक बार देखते हैं फिर से, लास्ट एंट्री जहाँ पे है वो चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, चेक लगाया हमने और ये कर दिया अपडेट, देखते हैं, ये देखिए इको हमने 1 करवाया था, ये 1 हो गया, तो यानी ये हमारा सेव हो गया। अब हम डेटाबेस में एक बार चलते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, तो किस नाम से सेव हुआ वो भी देख लेते हैं। तो हमने नॉन्स का ही क्या किया था, गलत यूज किया था, तो ऐसा दिक्कत हो जाता है, ये देखिए वैल्यू सेक्शन इनेबल, और ये यही मैं बोल रहा था, पोस्ट आईडी मेटा की और मेटा वैल्यू अपडेट के लिए, ठीक है। अगर मैं इसे क्या करूंगा, अनटिक करूंगा, ये थोड़ा सा लेंदी होता है और जनरली ये कोई जल्दी समझाता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसे आराम से बताऊं, इसे मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 0 देगा वैल्यू, और यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करेंगे इसे, अगर एक आगे चले जाते हैं,
रिफ्रेश भी हो जाएगा। ये क्या क्या 0 कर लिया। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकते हैं, राइट। सेक्शन टाइटल दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। ये जो मैंने इको किया है इसे मैं क्या करूंगा, अभी के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि अब इसका हमारा काम है नहीं। आ गया हमारा इको, ये दिखने की जरूरत अब है नहीं। तो होप ये समझ में आया होगा आपको। और आपके लिए टास्क भी है, अगर आप इतना समझ गए तो बाकी आप कर सकते हो, सेक्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी कर सकते हो। बाकी अब मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे दिखाना था वो आपने देख लिया। ठीक है, स्टेप बाय। अब मुझे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इफ डॉलर इफ इस सेट क्या करना है, डॉलर पोस्ट, यहाँ पे डालेंगे हम वैल्यूज सेक्शन टाइटल, राइट। सेक्शन टाइटल TITLE टाइटल, ये सेट हुआ हो, ठीक है। तो आप क्या करो, डेटा चीजें परफॉर्म करो। क्या करो, अपडेट पोस्ट मेटा, पहला वैल्यू पोस्ट आईडी, सॉरी डॉलर पोस्ट आईडी। उसके बाद आप क्या करो, वैल्यू सेक्शन टाइटल, ये लिखने से बढ़िया आप डाल दो, ठीक है। और उसके बाद सैनिटाइज करो। एक काम करता हूँ मैं, इसे यहाँ कर लेता हूँ, सैनिटाइज करो। सैनिटाइज के लिए होता है सैनिटाइज, SANITIZD, सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड, इसमें डॉलर पोस्ट, और आई थिंक ये उठा के डाल दें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसी तरह हमें डिस्क्रिप्शन भी करना है। इसमें डिस्क्रिप्शन हो गया। और यहाँ के लिए सैनिटाइज टेक्स्ट एरिया फील्ड होता है, टेक्स्ट एरिया फील्ड, और यहाँ पे हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं लूप वाले काम पे, लिस्ट आइटम, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, ठीक है, कि आप काम कर पाओगे इसे कि नहीं कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्या करता हूँ, आपको बना के देता हूँ। I1 करेंगे, ठीक है। और इसके बाद सिंपल है, $i लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा आपके लिए, होमवर्क हो जाएगा, I++ हो जाएगा, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपको करना है, और ना हो तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसे करेंगे, और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।